वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ प्राक्षी मिश्रा। साल में खुद के लिए एक ट्रिप तो बनती है। बिजी लाइफ में अगर आपको इतना टाइम भी ना मिला कि आप कुछ तय कर सके तो कोई बात नहीं, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पहाड़ है, मस्त मौसम है और मन को शांत करने के लिए प्रकृति की खूबसूरती भी है। देवभूमि उत्तराखंड अपनी अद्भुत संस्कृति और खान पान के अलावा खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन इस राज्य में अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जो अछूती और भूली बिसरी सी है, पर किसी जन्नत से कम नहीं है। ऐसे ही एक जगह है कलाब। उत्तराखंड के ऊपरी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित एक गाँव कई इलाकों से कटा हुआ है और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। यहाँ की आबादी भी बहुत कम है, पर यह गांव फिर भी खास है और अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ों से घिरा राज्य उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर मौसम में पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। उत्तराखंड अपने तीर्थ स्थलों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी नदियाँ गंगा और यमुना का स्रोत भी उत्तराखंड है। मौसम कैसा भी हो, उत्तराखंड की खूबसूरती की बात ही अलग है। हालांकि हर देश, राज्य और शहर की तरह यहाँ भी कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। ये जगहें उन भूले बिसरे टूरिस्ट स्पॉट की लिस्ट में शामिल है जिन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमारे कहने पर आप इन जगहों पर जाएं और एक्सप्लोर करें, बल्कि आप यहाँ इसलिए जाएं क्योंकि यहाँ वो सब है जहाँ जाने की तमन्ना आपको वर्षों से रही होगी। कलाब गांव। एक ऐसा खूबसूरत गांव जहां सुंदर सुंदर पहाड़ है, हरियाली है और साथ ही ये कौरव और पांडव के वंशजों का गांव भी है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित कलाब गांव रुपिन नदी के किनारे 7,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव में देवदार के लंबे और घने पेड़ देखने को मिलते हैं जो इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। टॉन्स घाटी को महाभारत की जन्मभूमि कहा जाता है और उत्तराखंड का कलाब गांव भी इसी घाटी में है। यही वजह है कि यहाँ के लोग खुद को कौरवों और पांडवों का वंशज बताते हैं। कलाब में मुख्य मंदिर पांडव भाइयों में से एक कर्ण को समर्पित है। कर्ण महाराजा उत्सव नाम का एक त्योहार भी एक क्षेत्र में मनाया जाता है। जनवरी में आम तौर पर कलाब में पांडव नृत्य उत्सव होता है। ये उत्सव 10 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। ये गांव खूबसूरती और धार्मिक नजरिए से तो खास है ही, लेकिन यहाँ का स्नोफॉल का भी जवाब नहीं। यहाँ बर्फबारी का दृश्य देखने लायक होता है। बर्फबारी इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करती है। कौरव पांडव के वंशजों का गांव। कलाब गांव कई इलाकों से कटा हुआ है और अधिकतर लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है। यहाँ की आबादी भी सामान्य से काफी कम है। ज्यादा मशहूर ना होने और आबादी कम होने के बावजूद कलाब गांव बेहद खास है और अपने अंदर पौराणिक दौर का एक गहरा राज भी समेटे हुए है। मान्यता है कि इस गांव से रामायण और महाभारत का इतिहास जुड़ा हुआ है। इसी वजह से यहाँ के लोग अभी तक खुद को कौरव और पांडवों का वंशज बताते हैं। सहूलियत की कमी किस कदर लोगों को आदिम युग में जीने के लिए मजबूर करती है, इसकी वानगी उत्तरकाशी के कलाब गांव में देखने को मिल सकती है, जहां पर
मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण रोजमर्रा के सामान के लिए कई मील दौड़ लगानी पड़ती है। ऐसे में सरकार को ऐसे गांव के विकास के लिए योजना बनाने की ज़रूरत है ताकि गांव का विकास हो सके और साथ ही क्षेत्र की तस्वीरें बदल सके। अपने सहयोगी संदीप के साथ मोपेंद्र सिंह, नेटवर्क 10, उत्तरकाशी, कलाब गांव। खूबसूरती की पराकाष्ठा है कलाब गांव। ये गांव क्षेत्र के अन्य इलाकों से कटा हुआ है और यहाँ के लोगों की जिंदगी भी काफी मुश्किलों से भरी है। आबादी कम होने और बाकी इलाकों से दूर होने की वजह से यहाँ के निवासियों की आमदनी का मुख्य सहारा खेती है। इसके अलावा वो भेड़ी बकरी भी पालते हैं। इस गांव की अद्भुत खूबसूरती और रामायण और महाभारत से खास कनेक्शन के चलते इसे ट्रैवलर डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। वैसे तो आप कलाब घूमने के लिए कभी भी जा सकते हैं। यहाँ पूरे साल मौसम शानदार और खूबसूरत रहता है, इसलिए आप यहाँ के लिए दोनों गर्मियों और सर्दियों में आने की प्लानिंग कर सकते हैं। गर्मियों में मार्च से जून और सर्दियों में अक्टूबर से मार्च आने के लिए बेस्ट टाइम है। यहाँ सर्दियों में स्नोफॉल का काफी शानदार व्यू नजर आता है। जुलाई से सितंबर के महीने में यहाँ बहुत बारिश होती है। उस दौरान यहाँ आने की सोचे भी ना। अगर आप कलाब गांव जाना चाहते हैं तो आप बहुत इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। तो वहीं अगर आप रेलवे मार्ग से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून है। सड़क मार्ग से भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन कलाब गांव घूमने के लिए आपको कल्प एनजीओ से संपर्क स्थापित करना जरूरी है, क्योंकि इस एनजीओ के बगैर आप पूरे क्षेत्र को ठीक ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड के टॉन्स घाटी पर स्थित कलाब को महाभारत की जन्मभूमि माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से रामायण और महाभारत का इतिहास जुड़ा हुआ है। इसी वजह से यहाँ के लोग खुद को कौरव और पांडवों के वंशज बताते हैं। देखिए, कलाब गांव बेहद सुंदर है क्योंकि ये भारत के मैप में दिखता है, लेकिन लोगों को इस गांव के बारे में पता तक नहीं है। जबकि ये प्राकृतिक सुंदरता के मामले में ही नहीं बल्कि हमारे देवी देवताओं के कथाओं से भी संबंध रखता है। इस गांव में स्पष्ट नीले आकाश और स्पार्कलिंग बॉक्स के तहत पत्थर के रास्तों के साथ मोटी झाड़ियों के सुखदायक मिश्रण से गठित गांव भारत के सबसे सुंदर और सबसे अच्छे गांव में से एक है। कोई भी गांव के चारों तरफ यात्रा कर सकता है और पहाड़ों और गांव के बहुत से आकांक्षी विचारों को देख सकता है। कहा जाता है कि इस गांव का संबंध महाभारत से है। महाभारत हमारे देश का ऐतिहासिक ग्रंथ है और महाभारत को लेकर हमारे देश में काफी कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यहाँ पांडव और कौरव के वंशज रहते हैं। दुर्योधन से जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास बिताना पड़ा। उसके बाद उन्होंने दुर्योधन के पास ये प्रस्ताव भिजवाया कि अगर वो 5 गांव उनको दे देते हैं तो वो हस्तिनापुर की राजगद्दी पर अपना दावा छोड़ देंगे। पांडवों और कौरवों के बीच जब संबंध खराब हुए थे तो धृतराष्ट्र ने यमुना के किनारे खांडव प्रस्थ क्षेत्र को पांडवों को देकर अलग कर दिया था। ये क्षेत्र उजाड़, अनउपजाऊ और दुर्गम था, लेकिन पांडवों ने इसे आबाद किया। इसी क्षेत्र के 5 गांवों को पांडवों ने कौरवों से मांगा था, लेकिन दुर्योधन तैयार नहीं हुआ और आखिरकार महाभारत युद्ध हुआ। अगर ये गांव पांडवों को दे दी जाती तो शायद खूनी महाभारत युद्ध नहीं होता। टॉन्स घाटी के बीच बसे इस कलाब गांव को महाभारत की जन्मभूमि भी मानी जाती है। कहा जाता है कि महाभारत के समय कौरवों ने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था, जिसको पूरा करने के बाद पांडवों ने राजा धृतराष्ट्र से 5 गांव मांगे थे।
जिन 5 गांवों में खांडवप्रस्थ एक था। यही वह खांडवप्रस्थ है जिसको आज कलाब गांव के नाम से जाना जाता है और यहाँ के लोग अपने आप को कौरव और पांडवों के वंशज भी मानते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरती के बीच बसे इस कलाब गांव को सिर्फ ज़रूरत है तो सिर्फ विकास की। इसके लिए सरकार को काम करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में यह पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन जाए। अपने सहयोगी संदीप के साथ मैं उपेंद्र सिंह, नेटवर्क 10, कलाब गांव, उत्तरकाशी। आप इस गांव की खूबसूरती का अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं कि पहाड़ों और लंबे लंबे देवदार के घने पेड़ों से घिरा ये गांव कितना सुंदर होगा। प्रकृति के अद्भुत नज़ारे आप इस गांव के आसपास देख सकते हैं। 4 हमारे जो प्रमुख धाम हैं, इन 4 प्रमुख धामों के अलावा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इनके जो रूट्स हैं, इन रूट्स में छोटे छोटे जो स्टेशंस पड़ने वाले हैं बीच में, उसमें उनकी अपनी अलग अलग उनकी महत्ता है। चाहे आपका गंगोत्री रोड पे आप अगर जाएंगे तो आपके पास डूंडा एक जगह पड़ती है या बटवाड़ी एक जगह पड़ती है, हर्षिल एक और जगह इसमें पड़ती है। उसी तरह आप अगर यमुनोत्री के रूट पे आप जाएंगे तो आपके पास बड़कोट वहाँ पर एक अच्छी जगह एक पड़ती है, खरादी है बीच में और बहुत सारी ऐसी जगहें पर हैं जो मतलब इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा अगर उसको अपने मैप पे अगर गवर्नमेंट उसको दर्शाती है या किसी तरह से इंडिकेशन अगर कहीं पर मिलता है कि भाई ये चीज़ें हमारे पास हैं और इसको ओपन कर दिया जाता है आम टूरिस्ट के लिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना भी बहुत आवश्यक है कि लोकल जो हमारा जो एम्पावरमेंट है या जो भी हम जिसके लिए हम काम कर रहे हैं कि भाई लोकल लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप का हम हर बार बात करती है सरकार हमारी। तो इन चीज़ों को भी फोकस करना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये जगह ही आपको आपकी 4 धाम यात्रा की जो मुख्य जो मकसद है उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। और रोज़गार भी इससे फिर आपका बढ़ना ही है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ढूंढा एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर वुलन जो एम्पोरियम है बहुत अच्छा अपना काम करता है, उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अपने आप में हमने ये भी देखा कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको हम पा रहे हैं कई जगह पर इसके जो प्रोडक्ट हैं। और इतना ही नहीं, हम तो अपने जो रिसर्च एरिया है, स्टडी एरिया में भी हमने इसको शामिल किया है। टूरिज्म के साथ जो है आपका जो लोकल फूड एंड क्रॉप्स है या लोकल जो भी आपका कल्टिवेशन है इसको आपको जगह देनी चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कौरव और पांडवों के वंशजों का गांव कलाब वैसे तो कई इलाकों से कटा हुआ है, लेकिन फिर भी आप कलाब गांव में आएंगे तो आप कई हिल स्टेशनों की सैर कर सकते हैं, जैसे कि हर्षिल, दौदिताल और उत्तरकाशी के कई हिल स्टेशनों का आनंद आप उठा सकते हैं इस ट्रिप में। देखिए ये रिपोर्ट। कलाब गांव कई हिल स्टेशनों से घिरा हुआ है। कलाब गांव के ट्रिप पर आप उत्तरकाशी के कई हिल स्टेशनों की सैर कर सकते हैं। हर्षिल पर्यटन स्थल के बारे में पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन एक बार बॉलीवुड अभिनेता राज कपूर हर्षिल घूमने आए और यहाँ के दौरान हर्षिल की सुंदर हरियाली और यहाँ के शांत वातावरण ने उनको इतना मोहित कर दिया कि साल 1985 में उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हर्षिल में की थी। तब से हर्षिल बहुत मशहूर क्षेत्र के रूप में सामने आया। हर्षिल बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर्षिल में आपको घूमने के लिए कई ऐसे पर्यटन स्थल मिलेंगे जहां घूमकर आप एक अनूठे आनंद का अनुभव करेंगे। प्रकृति के गोद में स्थित हर्षिल अपने घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और झीलों के लिए जाना जाता है। हर्षिल की यात्रा पर आने वाले पर्यटक इन स्थानों की यात्रा जरूर करते हैं। डोडीताल झील खूबसूरती और रोमांच का अद्भुत संगम है। डोडीताल हिमालय की गोद में बसा छोटा सा हिल स्टेशन है।
ये जगह प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के प्रति उत्साही के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक है। भारत के सबसे खूबसूरत झीलों के रूप में एक माना जाता है। डोडी ताल उत्तराखंड की मीठी पानी की सुंदर झील के लिए मशहूर है। ये ताल समुद्र तल से 3024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये खूबसूरत पर्यटन स्थल चारों तरफ से पहाड़, घास के मैदान और जंगल से घिरा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ भगवान गणेश का जन्म हुआ था। यहाँ भगवान गणेश को समर्पित एक मंदिर भी है। इस झील को गणेश का ताल या गणेश झील के नाम से भी जाना जाता है। इस ताल की उत्पत्ति प्राकृतिक झरने और ASI गंगा नदी के स्रोत से हुई है। ट्रैकर्स के लिए डोडी ताल किसी स्वर्ग से कम नहीं है। डोडी ताल हमेशा से ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यही वजह है कि आज भी डोडी ताल में सैकड़ों की तादाद में पर्यटकों का देश और विदेशों से आना जाना लगा रहता है। नचिकेता ताल कलाप से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नचिकेता ताल एक सुंदर झील है। झील के चारों ओर ओक, पाइन और रोडोडेंड्रॉन फूल के वृक्ष हैं, जो इस जगह की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि नचिकेता झील ऋषि उदालक के बेटे द्वारा बनाई गई है। उत्तरकाशी से 29 किलोमीटर दूर स्थित चौरंगी खाल से पर्यटक नचिकेता ताल जा सकते हैं। पर्यटकों को चौरंगी खाल से नचिकेता ताल तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यात्रियों को ये ध्यान रखना होगा कि नचिकेता ताल में ठहरने की सुविधा मौजूद नहीं है, इसलिए चौरंगी खाल या उत्तरकाशी में ठहरना पड़ता है। हरकी-दूर उत्तराखंड भारत में ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहार सकते हैं। हरकी-दूर एक ऐसा अद्भुत ट्रैक है जो दुनिया भर में दर्शकों से ट्रैवलर्स को आकर्षित करता रहा है। ये ट्रैक समुद्र तल से लगभग 3550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर से देवदार जंगल से घिरा हुआ है। हिमालय हरकी-दूर को देवताओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक युग में देखने के लिए एक सुंदर जगह है हरकी-दूर। यहाँ आने वाले पर्यटकों को बहुत शांति मिलेगी, साथ ही प्राकृतिक की सुंदरता भी महसूस होगी। हरकी-दूर की ओर बढ़ते हुए आप गढ़वाल के कई क्षेत्रों को जानेंगे जो बहुत सुंदर है। उत्तराखंड में ट्रैकिंग करते समय आप प्रकृति महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन के कुछ सबसे खूबसूरत जगहों को देख सकते हैं। ये एक 8 दिन का लॉन्ग ट्रैक है जो देहरादून से शुरू होता है और लौटकर देहरादून में समाप्त होता है। ट्रैकिंग के दौरान ट्रैकर्स गढ़वाल के कई खूबसूरत जगहों को देख सकते हैं, जिसमें संकरी, तालुका, ओसला शामिल है। दायरा बुग्याल उत्तरकाशी में समुद्र तल से लगभग 3045 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर स्थित भटवारी से इस खूबसूरत घास के मैदान के लिए रास्ता कटता है। दायरा बुग्याल पहुंचने के लिए यात्रियों को बरसू गांव से ट्रैकिंग करनी पड़ती है। सर्दियों के दौरान पर्यटक लगभग 28 वर्ग किलोमीटर में फैली इस क्षेत्र में ढलानों पर स्क्रीनिंग का आनंद ले सकते हैं। ये जगह भी शक्तिशाली हिमालय का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त पर्यटक झील के निकट कैंपिंग सुविधाओं का भी आनंद उठा सकते हैं। मनेरी भारत में उत्तराखंड राज्य में एक छोटा सा शहर है जो पूरी दुनिया में लोगों के लिए एक पर्यटक स्थल है। ये भागीरथी नदी के तट पर उत्तरकाशी के उत्तर की ओर 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तरकाशी से 14 किलोमीटर दूर ये खूबसूरत नदियों का क्षेत्र 4 धाम यात्रियों के लिए शिविर स्थापित करने के लिए लोकप्रिय है। ये ट्रैवलिंग ट्रैक पर्वतरोहिणी और सफेद पानी राफ्टिंग जैसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच साहसिक खेलों के लिए भी एक पसंदीदा स्थान है। यहाँ पर एक डैम बनाया गया है। डैम होने के कारण यह स्थान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। डैम भागीरथी नदी पर बनाया गया है, जिसे मनेरी भाली परियोजना के नाम से जाना जाता है। यहाँ बिजली उत्पादक किया जाता है। मनेरी में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। नंदनवन और तपोवन
नंदनवन और तपोवन गंगोत्री से 6 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री ग्लेशियर के विपरीत पर स्थित है। नंदनवन से शिवलिंग, भागीरथी, केदारडोम, थरेल सागर और सुदर्शन जैसे चोटियों का शानदार व्यू देखने को मिलता है। ये जगह कुछ चोटियों जैसे सतोपंत, खर्चाकुंड, कालिंदी काल, मेरू, केदारडोम पर ट्रैकिंग करने के अलावा कैंप लगाने की सुविधा भी प्रदान करती है। ट्रैकर्स भागीरथी नदी के किनारे ट्रैकिंग करते हुए गोमुख के दर्शन भी कर सकते हैं। ये सबसे प्रसिद्ध ट्रैक है जहां आकर पर्यटक ट्रैकिंग के अलावा पर्वतों पर चढ़ाई, ग्लेशियर ट्रैवर्स और रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग का रास्ता चीड़, देवदार के वृक्षों और कटीली झाड़ियों से होकर चिड़बासा और भोजबासा तक पहुंचता है। नंदनवन से शिवलिंग, भागीरथी, केदारडोम, थलई सागर और सुदर्शन जैसे चोटियों का शानदार व्यू देखने को मिलता है। चारधाम यात्रा में जितने भी श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं तो उन्हें छोटे छोटे स्टॉपों का पता ही नहीं कि वहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे खाने की हो, चाहे रहने की, और अगल बगल में चाहे पर्यटक स्थल है, कहीं बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हमारे पहाड़ों के। तो जब हम चाहेंगे कि सरकार उन्हें पर्यटक उसमें अंकित करे ताकि लोगों को जानकारी हो। जैसे हम उत्तरकाशी जब आते हैं तो चाहे हमारा धरासू बैंड है, चाहे आपका डुंडा है, डुंडा में भी कई चीज़ें मिलता है। हमारे जो ऊनी कपड़े हैं वो हमारे डुंडा में उपलब्ध होते हैं। उसके बाद आपका इधर आओ नाकुरी है, नाकुरी के ऊपर हमारी गढ़ की रेणुका देवी जो बहुत प्रसिद्ध है। तो जब लोगों को जानकारी होगी तभी तो लोग वहाँ जा पाएंगे। आदमी सीधा आता है और सीधा यात्रा करके चला जाता है। यहाँ रुकने की हम कोई व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे ताकि पर्यटक यहाँ आए और कुछ टाइम तक रुके। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जितने भी छोटे छोटे स्टॉप है, चाहे चौरंगी खाला, वहाँ बहुत बेहतरीन खाना मिलता है, लेकिन लोगों को पता नहीं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ क्या व्यवस्था है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार छोटी छोटी जगह और जितने भी हमारे छोटे, चाहे दयारा बुग्याल है, चाहे हरुंता बुग्याल है, चाहे धराली के ऊपर सहस्ताल है, जो क्यारकोटी है हरसिल के पास, तो उसमें ट्रैक बनाया जाए और लोगों को आसानी से उस ट्रैकों का अनुमति दी जाए ताकि यहाँ लोग रुकें और पर्यटक के संग धार्मिक यात्राओं के संग पर्यटन को भी बढ़ावा। इसी के साथ आज की इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।